नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और ख़ास ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ उड़ीसा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में, जिसे कहते हैं टेंपल सिटी भी, क्योंकि यहाँ पर हैं बहुत ही सारे फेमस मंदिर। तो दोस्तों आप इस ब्लॉग को पूरे ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ द कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर। सो दोस्तों, इस शहर की पहचान मॉडर्न के साथ साथ एक कल्चरल और हिस्टोरिकल है, और इसे टेंपल टाउन के नाम से भी जाना जाता था। अब ये टेंपल कैपिटल सिटी है, और इसीलिए सबसे पहले हम आ गए यहाँ के प्रसिद्ध लिंगराज टेंपल, जिसे लिंगराजेश्वर भी कहते हैं। ये टेंपल जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। तो आपको बता दूं कि भगवान शिव को समर्पित ये लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इसका कुछ बाद में जो रेनोवेशन हुआ वो 12वीं शताब्दी का है। वहीं इस मंदिर में जो कुछ हिस्से हैं तो बताए जाते हैं कि 14वीं शताब्दी मतलब 14 वर्ष पुराने हैं। 6वीं शताब्दी के आसपास इसका वर्णन मिलता है। जो भी हमारे वेद पुराण लिखे गए हैं बाद में, उनमें 6वीं शताब्दी में इसका लेखों में वर्णन है। तो इसलिए ये मंदिर शहर का सबसे पुराना मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। तो हर एक प्राचीन मंदिर की तरह इस मंदिर की भी पौराणिक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर लिट्टी और वसा नाम के 2 राक्षस रहते थे, और इसी जगह पर माता पार्वती जी ने उनका संहार किया था। जब संहार करने के बाद माता पार्वती जी को प्यास लगी, तो भगवान शंकर ने कई सारी नदियों को यहाँ पर बुलाया, और फिर यहीं पर निर्माण किया इस बिंदु सागर सरोवर का। और आज ये बिंदु सागर सरोवर स्थानीय लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप अगर इसकी बनावट देखेंगे तो इसके आसपास करीब 100 शिवलिंग हैं छोटे छोटे। एक बड़ा मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित किया गया है, और जो धार्मिक आयोजन है वहाँ पर ये होता है। और पहले परंपरा थी, लोग ये भी बताते हैं कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में ये परंपरा थी कि जहाँ भी शिवलिंग होगा वहाँ के बीच में सरोवर खुदवाया जाएगा। वहीं अगर पौराणिक कहानी से हटकर भी बात करें तो इस तालाब का निर्माण 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। ये देखिए दोस्तों, दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर शायद मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। सोमवार का दिन है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टेंपल सिटी है, इसे देखिए 13वीं शताब्दी का चित्रकारिणी टेंपल भी लिंगराज टेंपल के पास में बना हुआ है। सारे टेंपल्स जो हैं वो ASI के अधीन है। ये देखिए, इन मंदिरों की आप चित्रकला देखिए। सिंह, घोड़े, हाथी सब बने हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों, कई मंदिर तो इतने ज़्यादा पुराने हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बंद भी कर दिया है इन्हें रिकन्स्ट्रक्ट कराने के लिए। वैसे ये कि राधा कृष्ण का मंदिर दोस्तों, इस मंदिर का शिखर जहाँ अपने आप में ख़ास है, वहीं अगर आप इस पूर्ण मंदिर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको माता पार्वती जी, भगवान गणेश, कार्तिकेय समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिलेंगी, जो कि देखने में बेहद ही मनोरम लगती हैं। सो दोस्तों, हमने लिंगराज मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम आगे चलने वाले हैं राजरानी और मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करने। मुझे पता चला दोस्तों कि लोग इसे काशी के नाम से भी क्यों बुलाते हैं। ये देखिए प्यारा सा सरोवर, यहाँ पे लोग अपना पूजा पाठ करा रहे हैं, और देखिए लाइन से आपको टेंपल ही टेंपल नजर आएंगे। घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए। और ये देखिए, ये अनंत वासुदेव मंदिर, ये हर प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। देखिए पूजा हो रही है दोस्तों। इस सरोवर को बिंदु सरोवर कहते हैं। वो देखिए बिल्कुल बीचों बीच बिंदु सरोवर के मंदिर भी बना हुआ है, और चारों तरफ घाट। तो दोस्तों, मुझे ऐसे मंदिरों को घूमने में हमेशा मज़ा आता है जो हिस्टोरिकल हों, आध्यात्मिक हों, स्पिरिचुअल हों और मॉडर्न हों, क्योंकि ऐसे शहरों में आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये देखिए भुवनेश्वर। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो भुवनेश्वर नाम है वो भगवान शिव के नाम पे ही बना हुआ है। त्रिभुवनेश्वर जो भगवान का नाम है, उसी त्रिभुवनेश्वर से त्रि हटाकर इसका नाम जो है वो भुवनेश्वर रख दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर पिंडदान करने की भी प्रथा है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पिंडदान भी करते हैं। देखिए केदार गौरी टेम्पल है। यहाँ पर आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे जो कि अब वजूद में नहीं है। देखिए 9वीं शताब्दी का तलेश्वरा टेम्पल। से पूरे टाउन में आप घूमेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर नजर आएंगे। ये 7वीं शताब्दी का बना हुआ परशुरामेश्वर टेम्पल। यहाँ के ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो भगवान शिव को ही समर्पित हैं। 12वीं शताब्दी का केदार गौरी टेम्पल। तो दोस्तों, ये है केदार गौरी टेम्पल, और केदार गौरी टेम्पल के सामने है मुक्तेश्वरा टेम्पल। इसे मुक्तेश्वरा सिद्धेश्वरा टेम्पल बोलते हैं, और ये 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में बना हुआ बताया जाता है।
अरे कितना पावन और पवित्र ये टेंपल है। ये देखिए दोस्तों, करीब 1200 साल पुराना मंदिर और कितना भव्य रखा हुआ है आज भी। मुक्तेश्वर भगवान की जय। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि मेरी भुवनेश्वर की यात्रा इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक होने वाली है। मुझे लगा था कि कोई बड़ा शहर है तो बड़े शहर के तरीके से चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ बहुत ही सारे टेम्पल्स हैं। यानी अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो एकदम से डिफरेंट होने वाला है। और अब यहाँ पे हम चलते हैं राजलक्ष्मी मंदिर, वो भी काफ़ी पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए एक और फेमस राजा रानी टेम्पल। 11th और 12th सेंचुरी में से बनाया गया था। तो दोस्तों, ये जो राजा रानी टेम्पल है वो हालांकि अभी इस कोई मूर्ति नहीं है, पूरा ASI के कंट्रोल में है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है। जैसा कि आपको पता है, पूरा का पूरा भुवनेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों, भुवनेश्वर सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बनाई ये दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्म के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। और इसी जैन मंदिर के पास बनी हुई है ये खंडागिरी और उदयगिरी की ये गुफाएं। तो दोस्तों, ये उदयगिरी और खंडगिरी जो दोनों गुफाएं हैं, केव्स हैं, वो जैन धर्म को समर्पित हैं। ये जो आप खंडगिरी देख रहे हैं, यहाँ पे 15 गुफाएं हैं और उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं। दोस्तों, ये हैं खंडागिरी की गुफाएं, जहाँ पे ये 15 गुफाएं बनाई गई। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो जैन मॉन्क्स थे उनका ये निवास स्थान था। यहाँ पर वो अपनी जो भी प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, वो किया करते थे। ये सामने है उदयगिरी की 18 गुफाएं, ये भी सेम है। यहाँ पर भी जो जैन धर्म के जो भिक्षु थे वो यहाँ पर मेडिटेट किया करते थे। सो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश में भीमबेटका की केव्स दिखा चुका हूँ, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की केव्स दिखा चुका हूँ। ठीक ऐसी केव्स हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि ये नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं, यानी इनको पहाड़ों को काट काट कर बनाया जाता था। सो ये लगभग देखने में सब एक जैसी होती हैं। तो अगर आप भुवनेश्वर आएँ तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको जैन धर्म से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को और समझने को मिलेंगी। 16 के करीब बनी इन गुफाओं को देखने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना होगा। फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये का टिकट है। दोस्तों, अभी तक आप जो भुवनेश्वर देख रहे थे वो 11वीं शताब्दी का भुवनेश्वर था, यानी कि पुराना भुवनेश्वर। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ नए भुवनेश्वर शहर की तरफ, यानी कि न्यू टाउन में। सो दोस्तों, नया भुवनेश्वर कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी, बगल पे फुटपाथ मिल जाएंगे, साइकिल ट्रैक मिल जाएंगे और आपको लोगों के बैठने के लिए ऐसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, इस वक्त हम आ गए भुवनेश्वर के मेन बाज़ार में। इसे कहते हैं यूनिट 1 मार्केट और रोड के उस पार है यूनिट 2 और इसे उत्तलिका मार्केट भी कहते हैं, इसका जो पुराना नाम है। सो यहाँ पर आपको ज़रूरत के सारे सामान मिलेंगे और होलसेल की ये पूरी मार्केट है। और अगर आप इधर जाएंगे तो आपको हाथ जो कारीगर हैं जो बनाते हैं हथकरघा, वो चीज़ें आपको मिलेंगी सारी लाइन से। ये देखिए लाइन से सबसे बड़ी ये मार्केट है भुवनेश्वर की। और इस बाज़ार के आप अंदर जाएंगे गलियों के अंदर तो आपको बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, एकदम भोपाल की न्यू मार्केट की तरह। ये देखिए मल्टी लेवल कार पार्किंग। सो दोस्तों, अब हम पहुंच गए असेंबली वाले रोड पे। और दोस्तों, उड़ीसा में लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनाया गया है, इस पर मैं चल रहा हूँ। और अब हम पहुँचने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। आपको बताइए कि मैं पूरी कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरा इंडिया की। तो मैं स्टेट कैपिटल जाके और एक अपनी सेल्फी तो पा रहा हूँ। सो दोस्तों, ये है उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली। ये देखिए नेशनल फ्लैग। ये रही उड़ीसा की असेंबली, जहाँ से इस प्रदेश के पूरे कानून चलते हैं, एक विधायिका चलती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको भुवनेश्वर शहर का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छी टेम्पल सिटी घूमना चाहते हैं तो भुवनेश्वर को ज़रूर विजिट कीजिए। ये कैपिटल सिटी है उड़ीसा की, यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए फ्लाइट, ट्रेन, बस सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।